ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल गिवन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के किसी सैंपल को प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट के लिए चेकआउट करेंगे तो इसे बोलेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट को चेक करते हैं। प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट को चेक करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब किसी भी सैंपल में अगर एलिमेंट की क्वांटिटी को चेक करेंगे तो इसे बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम लोग देखेंगे वेट ऑफ एलिमेंट, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट या बोल सकते हैं, या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के टर्म में उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब वेट, क्वांटिटी या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं गिवन सैंपल में तो इसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट को चेकआउट करते हैं। एलिमेंट नाइट्रोजन के लिए अगर हम बात करें कि उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करना चाहें तो ये वाया 2 मेथड्स होती है। फर्स्ट वन इज़ डुमास मेथड एंड सेकेंड वन इज़ जेल्डल्स मेथड। जेल्डल्स मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को और उसके मिक्सचर को सूटेबल रिएजेंट के साथ मिक्स करके हम NH3 में चेंज कर लेते हैं। डुमास मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है उसे चेंज कर लेते हैं N2 में। इसमें एलिमेंटल नाइट्रोजन को, जेल्डल्स में एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया के टर्म में फाइंड आउट करते हैं और फिर रेफरेंस से इसका वेट, परसेंटेज या जिस टर्म में हम इसे देखना चाहें नाइट्रोजन एलिमेंट के लिए एनालिसिस करते हैं क्वांटिटेटिवली। तो डुमास मेथड और जेल्डल्स मेथड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रोजन में यूज़ होते हैं। नाउ वी आर सीइंग जेल्डल्स मेथड। जेल्डल्स मेथड में होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सूटेबल रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंटल नाइट्रोजन होती है उसे हम अमोनिया गैस में चेंज कर लेते हैं। एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज कर लेते हैं जेल्डल्स मेथड में। फिर इस अमोनिया को हम ट्रैप करते हैं, ट्रैप बोलेंगे, या कलेक्ट करते हैं विद इन एसिड्स। ये एसिड्स कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर हम एसिड यूज़ कर सकते हैं HCl, H2SO4 या H3BO3। अगर हम HCl और H2SO4 के साथ इसे हम यूज़ करते हैं, फिर सेकेंड स्टेप पे जो HCl और H2SO4 हमने यूज़ किया है उसकी कुछ क्वांटिटी बच जाती है, यानी अनयूज्ड एसिड बच जाता है, तो उसे हम टाइट्रेट करते हैं या रिएक्शन कराते हैं एल्काली के साथ और इस अनयूज्ड एसिड का अमाउंट पता कर लेते हैं। इस अनयूज्ड एसिड को फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर जो टोटल हमने लिया था यूज्ड इन एल्काली से माइनस कर देते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि जो अमोनिया के साथ हमारा ये एसिड यूज़ हुआ है वो कितना है और वहाँ से हमें फाइंड आउट हो जाता है कि अमोनिया का वॉल्यूम कितना है इस रेफरेंस में। अब यहाँ पर हम लोग एसिड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराने के बाद
नेक्स्ट स्टेप में अगर एसिड रिमेनिंग है तो एल्काली के साथ टाइट्रेट करते हैं, इसे बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। लेकिन जब H3BO3 में हम ट्रैप करते हैं अमोनिया को, तो इसमें बनता है अमोनियम बोरेट और इसका टाइट्रेशन हम डायरेक्ट करके, अमोनियम बोरेट का टाइट्रेशन डायरेक्ट करके ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज़ देयर इन दैट कंपाउंड। तो ये डायरेक्ट टाइट्रेशन है और इसके अंदर जो होता है बैक टाइट्रेशन का यूज़ होता है। नाइट्रोजन को चेंज करा हमने अमोनिया में, अमोनिया की एसिड के साथ रिएक्शन, और जो अनयूज्ड एसिड होगा उसे एल्काली के साथ टाइट्रेट करेंगे और यहाँ से आइडिया ले लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो HCl और H2SO4 के लिए है। ओके, H3BO3 सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया, बट इट इज़ द एडवांस्ड प्रोसेस क्योंकि इसके अंदर बैक टाइट्रेशन यूज़ नहीं करते हैं। चिल्डल्स प्रोसेस में होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ले लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं एमाइड के केस में। एमाइड की रिएक्शन एल्काली के साथ, रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर देते हैं, RCONA प्लस अमोनिया गैस प्लस वाटर, यहाँ से हमें अमोनिया मिल जाती है NaOH के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराने पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं और इसे चेंज कर लेते हैं अमोनियम सल्फेट में। तो जितना भी नाइट्रोजन कंटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उसे चेंज कर लेते हैं हम अमोनियम सल्फेट में, और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के नाइट्रोजन, एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में चेंज करने को, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम यहाँ पर डाइजेशन। कोई बायो से लेना देना नहीं है, डोंट कंफ्यूज्ड। तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम एलिमेंटल नाइट्रोजन की रिएक्शन कराकर उसे अमोनियम सल्फेट में चेंज कर लेते हैं, इसे बोलते हैं डाइजेशन। अब हमें मिल गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हम अगेन एल्काली के साथ कराते हैं और हमें मिल जाता है अमोनिया गैस। इस अमोनिया की रिएक्शन, जो अमोनिया गैस हमें मिल गई है, इस अमोनिया गैस को हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी है। तो हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको टाइट्रेट करते हैं HCl या H2SO4 के साथ, सोडियम और अमोनियम सल्फेट में अगेन चेंज होता है ये, और जो एसिड रिमेनिंग होता है, ये एसिड जो रिमेनिंग होता है इसको टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट NaOH। फिर से अपन लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं या कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करा देते हैं, NaOH के साथ डायरेक्ट अमोनिया जैसे अमाइड के केस में चेंज कर लेते हैं। हमें अमोनिया में चेंज करना है जिल्डल्स मेथड में। तो अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन, और इसे फिर से NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं और हमें अमोनिया मिल जाती है। अब इस अमोनिया का टाइट्रेशन कराते हैं HCl और H2SO4 के साथ। HCl भी ले सकते हैं, H2SO4 भी ले सकते हैं। अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम लोग इस अमोनिया की ट्रैपिंग के लिए H3BO3 भी यूज़ कर सकते हैं, जो एडवांस मेथड है। अमोनियम सल्फेट में चेंज हो गया और जो एसिड यहाँ HCl या H2SO4 जो रिमेनिंग है उसको हम टाइट्रेट कर लेते हैं NaOH के साथ। दिस इज़ द बेसिस ऑफ जिल्डल्स मेथड। होता क्या रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, उसे बॉयल करते हैं और बन जाता है हमारा अमोनियम सल्फेट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एज डिस्कस्ड इसे बोलते हैं डाइजेशन। अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन NaOH के साथ हम लोग करते हैं, इसे हीट करते हैं तो हमारा मिल जाता है Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस
2NH3। इस अमोनिया की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं या H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है NH4Cl या NH4SO4, अमोनियम सल्फेट मिल जाता है। फिर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, जो एसिड रिमेनिंग है उसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें मिल जाता है, अगर HCl यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा NaCl और Na2SO4 और वाटर मिल जाता है। अब जो ये वॉल्यूम ऑफ एसिड हम लोग यूज़ करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ एसिड HCl या H2SO4 का यूज़ करेंगे, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होएगा। इसे टाइट्रेट कराएंगे अमोनिया से, जो इसका रिमेनिंग होगा उसको टाइट्रेट कराएंगे NaOH से, ये भी स्टैंडर्ड होगा, नोन होगा। इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि NaOH के साथ कितना कितना यूज़ हुआ HCl या H2SO4, और जो रिमेनिंग HCl और H2SO4 है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया हुआ होगा। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि अमोनिया का कितना वॉल्यूम हमें मिला है। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का आइडिया हो जाता है। अपरेटस अगर हम लोग देखें तो जो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, नियर अबाउट बॉयल करते हैं, और जो एलिमेंटल नाइट्रोजन थी वो अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को हमने बोला था डाइजेशन, और इसे हम लोग करते हैं जिल्डल्स फ्लास्क में। इसे हम बोलते हैं डाइजेशन और इसे हम लोग करते हैं जिल्डल्स फ्लास्क में। और यहाँ से देखिए ये अमोनिया हमें मिल गई, और इस अमोनिया को हम लोग ट्रैप कर लेते हैं नोन वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड एसिड। एसिड हमारे पास HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3BO3 हो सकता है। HCl और H2SO4 में हम लोगों को बैक टाइट्रेशन करना पड़ेगा। H3BO3 के केस में हम लोग डायरेक्ट टाइट्रेशन करके फाइंड आउट कर लेंगे। कि अमोनिया का वॉल्यूम कितना है, इसमें बैक टाइट्रेशन करना पड़ता है। मिक्सचर में जिल्डल्स प्रोसेस में जो रिएजेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया कंसनट्रेटेड H2SO4 और नाइट्रोजन को अमोनियम सल्फेट में चेंज किया, इसे बोला हमने डाइजेशन। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम लोग K2SO4 भी यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं K2SO4। K2SO4 क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4 को रेज कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2SO4 को रेज कर देता है, और रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, और कंप्लीट जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम सल्फेट में चेंज करने के लिए ड्यूरेशन बढ़ जाता है, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, मरकरी यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट और मरकरी एज ए कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। जिल्डल्स फ्लास्क जो कि हमने अभी डायग्राम में देखा, जिल्डल फ्लास्क में क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस जिल्डल्स फ्लास्क में होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन को हम लोग चेंज करते हैं अमोनियम सल्फेट में। नाइट्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम सल्फेट में चेंज हो जाता है। अमोनियम सल्फेट की एल्काली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट में ये चेंज हो जाता है।
प्लस 2H2O प्लस 2NH3। इस अमोनिया जब हमें अमोनिया फाइंड आउट हो गया, H2SO4 या HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से अमोनियम सल्फेट हमें मिल जाता है, और जो एसिड रिमेनिंग रहता है उसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं या टाइट्रेट कराते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। जेल्डल्स मेथड के लिए जो अपरेटस अभी हम लोगों ने देखा, ये भी उसी अपरेटस का एक फॉर्म है। यहाँ पर हम लोग डाइजेशन कर रहे हैं, इस डाइजेशन फ्लास्क को हम लोग बोलेंगे जेल्डल्स फ्लास्क, और यहाँ से हम लोग अमोनिया हमें मिल जाती है और इस अमोनिया को यहाँ पर ट्रैप करते हैं, ये ट्रैपिंग फ्लास्क बोलते हैं इसे। इस ट्रैपिंग फ्लास्क में हम लोगों ने डिस्कस करा HCl, H2SO4, H3BO3 कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर बैक टाइट्रेशन, इसके अंदर डायरेक्ट टाइट्रेशन। होता क्या है, हम लोगों को ये अमोनिया मिल गई, फिर हम एसिड यूज़ करते हैं रेड, HCl या H2SO4 जो रेड करेक्टर यहाँ डोनेट कर रहे हैं। इस एसिड से टाइट्रेट कराते हैं अमोनिया से। जो एसिड अगर रिमेनिंग हो गया है उसको फिर एल्काली के साथ कराते हैं। ये एसिड और ये एल्काली दोनों नॉन कंसंट्रेशंस होती हैं, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितना होगा। वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का आइडिया हम लोग जो है मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से लेते हैं। मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी कंपाउंड का एक मिली इक्विवेलेंट दूसरे के एक मिली इक्विवेलेंट से रिएक्ट करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एसिड का मिली इक्विवेलेंट यूज़ होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ये रेड वाला जो यूज़ हो रहा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया के लिए। तो जितना मिली इक्विवेलेंट एसिड का यूज़ होगा उतने ही मिली इक्विवेलेंट अमोनिया के लिए यूज़ होंगे। ओके, फिर जो ये हम बेस लेते हैं तो इसके जितने मिली इक्विवेलेंट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, और यहाँ से हम मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, लेट्स सी वन एग्जाम्पल। इसमें जेल्डल्स प्रोसेस के लिए दिया हुआ है कि जो एसिड हम लोग यूज़ कर रहे हैं दैट इज 60 ml N/5 H2SO4, 60 ml N/5 H2SO4। कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट एज डिस्कस्ड। तो मिली इक्विवेलेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml, इसे बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम लोग बोलें तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसे बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को मिली इक्विवेलेंट में अगर हमें चेंज करना है तो ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिली इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो एसिड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो एसिड यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है 60 ml N/5 H2SO4 यूज़ हो रहा है, यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन 5 12 60, तो ये आ गया 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। ओके,
unused acid required 40 ml N/10 NaOH. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 40 इंटू 1/10, दैट इज 4 मिली इक्विवेलेंट। यानी जो रिमेनिंग एसिड था उसने रिएक्शन करा 40 ml N/10 NaOH से, यानी 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से रिएक्शन करी 4 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। और एसिड जो हमने लिया था वो कितना था, 12 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है ना, 12 मिली इक्विवेलेंट लिया था। 4 मिली इक्विवेलेंट बेस के लिए यूज़ हो गया, बचा कितना, 8 मिली इक्विवेलेंट। और 8 मिली इक्विवेलेंट ये यूज़ हुआ होगा अमोनिया के लिए, तो अमोनिया के मिली इक्विवेलेंट 8 मिली इक्विवेलेंट अमोनिया। देन 8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया, हमें आइडिया मिल गया कि जो अमोनिया हमें मिली है, जो अमोनिया इवॉल्व हुई है, या जो ट्रैपिंग फ्लास्क में हमें अमोनिया मिली है, उसके मिली इक्विवेलेंट कितने हैं, 8 मिली इक्विवेलेंट। ओके, अब इस 8 मिली इक्विवेलेंट से हम लोग वेट ऑफ अमोनिया का आइडिया लगा रहे हैं। कैसे, 8 मिली इक्विवेलेंट को अपन चेंज कर लेते हैं ग्राम इक्विवेलेंट में, तो मिली इक्विवेलेंट को 1000 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट मास। एसिड के साथ यहाँ रिएक्शन कर रहा है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ अमोनिया, यहाँ पर इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा, और इक्विवेलेंट मास को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए अमोनिया का 17। यहाँ पर वेट ऑफ अमोनिया, तो वेट ऑफ अमोनिया यहाँ से कितना आ जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया आ जाएगा 17 इंटू 8/1000। ये वेट ऑफ अमोनिया हमें मिल गया, जो हमें इवॉल्व हुई है अमोनिया गैस। तो 0.2, ये 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमोनिया है 17 इंटू 8/1000। तो 0.1 ग्राम में, सॉरी 1 ग्राम में 1 ग्राम में 17 इंटू 8/1000 अपॉन 0.2। ओके, ये क्या आ गया, आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 100 अगर निकाल लें ऑर्गेनिक, आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ग्राम ऑफ अमोनिया, 100 ग्राम में ग्राम ऑफ अमोनिया हमें मिल गए। 100 ग्राम में जो अमोनिया का परसेंटेज हमें मिला, वो हमें मिला है 17 इंटू 8 इंटू 100/1000 इंटू 0.2। इसे परसेंटेज बोलें या ग्राम ऑफ अमोनिया इन 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलें। अब अमोनिया को अगर चेकआउट करें हम, तो अमोनिया में नाइट्रोजन को देखें, तो आउट ऑफ 17 ग्राम 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 17 ग्राम में 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो इतने ग्राम में कितना नाइट्रोजन होगा, तो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया
14/17, तो इतने ग्राम में कितना होगा 14/17 इंटू 17 इंटू 8 इंटू 100/1000 इंटू 0.2। पॉइंट से 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, और ये हमारा आ गया 2 7 ज़ा 14, 7 इंटू 8 दैट इज़ 56% ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी को हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में अगर हम लोग देखना चाहें तो फॉर्मूला के फॉर्म में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1.4 इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोलैरिटी के टर्म में अगर दिया हो तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 1.4 इंटू मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर पाउंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द फॉर्मूला अगर फॉर्मूले के टर्म में हम यूज़ करना चाहें, बट प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल। हम लोगों ने देख लिया, एलिमेंटल नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करेंगे, अमोनिया की टाइट्रेशन हम लोग कराएंगे अगेंस्ट एसिड, एसिड रिमेनिंग होगा उसकी टाइट्रेशन कराएंगे अगेंस्ट बेस के साथ, और यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि कितना बेस यूज़ हुआ उस एसिड के लिए, और उस एसिड का जो रिमेनिंग पार्ट था वो अमोनिया से रिएक्ट किया होगा, और वहाँ से मिली इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, एंड दीज आर द फॉर्मूलाज।